नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न समाजों और वर्गों से जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी कर रखी है। बता दें कि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर बार कुछ न कुछ खास होता है और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के दिन कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया है। आज साल 2014, नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अपने 64वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पांव छूकर अपना जन्मदिन मनाया। मां हीराबेन ने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के साथ ही उपहार के तौर 5001 रुपये दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मां से उपहार के तौर पर मिले पैसों को जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दान दे दिया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर गृह राज्य गुजरात में चीनी राष्ट्रपति के लिए एक विशेष रात्रि भोज का भी आयोजन किया। वहीं साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों नेता एक झूले पर भी बैठे नजर आए। बात 2015 की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में अपने 65वें जन्मदिन के दिन 1965 के इंडो पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित स्मारक प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल से भी मुलाकात की थी। साल 2016, 66वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर गए और अपनी मां हीराबेन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह नवसारी गए। नवसारी में उन्होंने विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग लिया। साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 67वें जन्मदिन के दिन वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच मेगा सरदार सरोवर बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह के घर गए, जिनका देहांत 16 सितंबर 2017 को हो गया। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर मनाया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी इस बच्चों के लिए कुछ उपहार भी लाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को सोलर लैंप, स्कूल बैग, स्टेशनरी और नोटबुक भी उपहार में दिए। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी अपने 69वें जन्मदिन पर गृह राज्य गुजरात में थे। इस मौके पर उन्होंने सरदार सरोवर डैम जाकर नर्मदा नदी की पूजा की और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही नमामि नर्मदे महोत्सव का उद्घाटन किया। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाकर चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद वह अपनी मां हीराबेन से भी मिले और आशीर्वाद लिया। साल 2020, कोरोना का खौफ चरम पर था। इस साल अपने जन्मदिन के दिन भी प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं है। इस बार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग और अन्य सहयोगी उपकरण वितरित किए। बात करते हैं साल 2021। देश के कोरोना महामारी से लड़ रहा था, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को मनाने के लिए देशवासियों को अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन चलाए गए विशाल टीकाकरण अभियान में एक दिन में ही 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम करने वाले चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की।
साल 2022 प्रधानमंत्री मोदी 72वें जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में थे। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने श्योपुर के कुरनो नेशनल पार्क में नाबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री श्योपुर जिले के ही कराहल में पहुंचे, जहां उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 कौशल केंद्रों का लोकार्पण भी किया। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मां से मिलने जाया करते थे, लेकिन वह नहीं जा सके। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनका चरण छूकर आशीर्वाद दूं, लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाले यह लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। साल 2023 प्रधानमंत्री मोदी रविवार को द्वारका के यशोभूम नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 में एक नए मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत करेंगे। 17 सितंबर को ही केंद्र सरकार आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्तियों सहित हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने के लिए आयुष्मान भवन नामक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान शिविर लगाए जाएंगे और 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। तो बस अभी तक के लिए इतना है, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। फिर हम एक नई खबर के साथ जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।